स्टार न्यूज में हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त चला है हमारे खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का रुख करेंगे तमाम बड़ी खबरों की ओर। धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने मिनिस्ट्रियल संवर्ग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद को राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में शामिल करने का फैसला लिया है। मिनिस्ट्रियल संघ लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहा था। मुख्यमंत्री ने व्यवस्था में सुधार का आश्वासन दिया था, जिसके बाद राजभवन ने मिनिस्ट्रियल संवर्ग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद को राजपत्रित की प्रतिष्ठा देने की मांग को मंजूर कर लिया है। पीआरडी के जवानों ने अधिकारियों पर उनसे निजी काम करवाने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि अधिकारी उनसे बर्तन मंजवाते हैं और कुत्ता घुमाते हैं। प्रदेश सरकार ने आरोपियों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। युवा कल्याण निदेशालय ने देहरादून के जिला युवा कल्याण अधिकारी को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। तो वहीं इस मामले में खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मामले की जांच हो रही है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार फैसला लेगी। आपको बता दें कि जवान सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी मामले की शिकायत कर चुके हैं। उनकी इस बात को लेकर भी जो है जांच चल रही है कि यदि इस प्रकार का कार्य कहीं पर जिस निमित्त उनकी नियुक्ति हुई है उस निमित्त उनका उपयोग होने के बजाय किसी और कार्य के लिए उनका उपयोग किया जा रहा है जो कि उनके सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो उसको भी परीक्षण किया जा रहा है। और इस प्रकार की चीज़ यदि पाई गई तो निश्चित रूप से उनके हित में हम लोग निर्णय लेंगे। उनकी इस बात को लेकर भी जो है बीजेपी ने कार्यकर्ताओं से बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए वरिष्ठ पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कोऑर्डिनेशन के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष बलवंत सिंह भौर्याल, विधायक खजान दास, प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार सहित कई पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। सुनिए मनवीर चौहान ने क्या कहा। और हमारे जो सामान्य कार्यकर्ता देहरादून मुख्यालय में आते हैं और उनके कई कार्य होते हैं, संगठनात्मक कार्य भी होते हैं और सरकार से संदर्भित कार्य भी होते हैं। जहाँ जो जिस संदर्भित जिसका कार्य हो उन कार्यों को पूर्णता मिले, उनमें उनको सहायता मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने उन कार्यकर्ताओं की कार्यों के समाधान के लिए प्रदेश के पदाधिकारियों जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके मुख्यालय में ड्यूटी लगाई है। 2 प्रदेश पदाधिकारी एक दिन में प्रदेश कार्यालय में डे अफसर के रूप में रहेंगे और वो प्रदेश भर से आए अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की समस्या को सुनेंगे भी और संदर्भित जहां पर उसका समाधान हो उसके लिए भी समन्वय करेंगे। ऐसा कार्यक्रम हमारे भाजपा प्रदेश कार्यालय के द्वारा सुनिश्चित किया गया है और इसके लिए प्रदेश में जो हमारे पदाधिकारी। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान बरामद धनराशि ने सियासी गलियारों में खासा शोर मचाया था, जिसको लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो भी धनराशि बरामद हुई है उस पर कानून अपना काम कर रहा है और जो भी कानून के तहत कार्रवाई होगी उसका हम स्वागत करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है। धनराशि बरामद हुई है वो कानून अपना काम कर रहा है और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी और कानून के तहत उस कार्रवाई का हम स्वागत करेंगे। भ्रष्टाचार में हम किसी को बचाना नहीं चाहते। कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है और सरकार स्वतंत्र है। जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई उसमें होनी चाहिए। धनराशि बरामद हुई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मत प्रतिशत के हिसाब से कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले हैं। कांग्रेस को जनता ने लंबे समय तक सत्ता में रहने का मौका दिया। अब बीजेपी को सत्ता मिली है और जनता की जो उम्मीदें हैं, जनता से जो वादे किए गए हैं उसे बीजेपी पूरा करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो वादे किए गए हैं उसको पूरे देश में लागू करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी राज्यों में 500 रुपए सिलेंडर देने का वादा किया है,
इसको भी पूरे देश में लागू करना चाहिए। नहीं, हम जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हैं, ये दिगर बात है कि एक राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, 3 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और एक क्षेत्रीय दल की सरकार बनी। लेकिन जब हम वोट देखते हैं तो पूरे 5 राज्यों में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा मत मिले हैं, दूसरे नंबर पर बीजेपी रही है। चुनाव में हम जाते हैं, हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हम कभी चुनाव जीतते हैं, कभी हारते हैं। भाई इतने लंबे समय से जो है कांग्रेस देश के अंदर जो है लगातार जीतती रही। ये मौका भाजपा को मिला है, भाजपा कुछ करके दिखाए। देश के प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे मसूरी की खबर के साथ, जहां एक युवक 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया। एसडीआरएफ, अग्निशमन दल, मसूरी पुलिस और स्थानीय लोगों ने युवक को खाई से बाहर निकाला। घायल युवक को एम्बुलेंस की मदद से देहरादून मैक्स अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जितेंद्र रोहिला अपने परिवार के साथ झड़ी पानी से देहरादून की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बीच रास्ते पर गाय को रोटी खिलाते समय उनको धक्का लग गया, जिससे वो गहरी खाई में जा गिरे। सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के बेहतर तालमेल से कुछ ही मिनट में रेस्क्यू ऑपरेशन कर युवक को बाहर निकाल लिया गया। यहाँ पर इंदिरा भवन में जो बड़े भाई हैं जितेंद्र रोहिला जी, जो गुरु नानक में कार्यरत थे, वो जो है देहरादून जा रहा था अपने परिवार के साथ। वहीं पर उन्होंने जिस तरह से हिंदू प्रवृत्ति में है कि वो घर में जो है गाय के लिए रोटी रखी जाती है, वो गाय को यहाँ पर रोटी दे रहे थे, लेकिन एक गाय ने उसको जो है थोड़ा धक्का मार दिया और वो एक नीचे खाई में गिर गए, जिससे वो अभी जो है बेहोश है और अभी उनको मैक्स ले आया। कहाँ के रहने वाले थे, क्या नाम है? जितेंद्र रोहिला नाम है उनका, और इंदिरा कॉलोनी में जो है आपने देखा होगा इंदिरा भवन पर उनका निवास है और स्वर्गीय हरीश रोहिला जी के सुपुत्र हैं, और अभी उनको यहाँ पर जो है मैक्स ले जाया गया। ये देखिए, हम लोग को ना सेट पे मैसेज आया कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जो हैं जितेंद्र सिंह नाम के, ये हमारे यहाँ पे शायद गाय को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे और गाय ने शायद ऐसा सींग मारा, उनके परिवारजन बता रहे हैं। तो वो सींग मारने की वजह से उनका बैलेंस डगमगाया और वो नीचे शायद जा पड़े खाई में, काफ़ी नीचे चले गए थे। तो मौके पे तुरंत जो है पुलिस ने, फायर के और प्रशासन की तरफ से सभी टीमें तुरंत पहुंच गई। मैं भी रास्ते में ही था, मसूरी जा रहा था, तो न्यूज़ आई तो मैं भी नीचे देखने गया, और एज ए डॉक्टर भी, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, तो एग्जामिन करने के लिए भी नीचे होता है, इसी वजह से मैं भी नीचे गया था। और सबने बहुत ही अच्छा एफर्ट किया, पूरी टीम जो है, और इतने में एसडीआरएफ भी यहाँ पर पहुँच गई। सबने मिलकर शीघ्र अतिशीघ्र हार्डली 10-15 मिनट में उनको जो है खाई से नीचे उतारा। पौड़ी से विधायक राजकुमार ने देहरादून में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को प्रदेश के लिए लाभकारी बताया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और स्वयं सहायता समूह की इनकम को बढ़ाने के लिए हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड भी लॉन्च किया गया। इसमें देश विदेश के कई निवेशक और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का होना उत्तराखंड प्रदेश के लिए लाभकारी और विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। संबंध में इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व में नंबर 1 पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में जो काम करने वाले लोग हैं, योग्य लोग हैं, उनकी कमी नहीं है, और किसी को भी मौका दे सकते हैं जिसको हमारा जो संगठन है वो जिसको चाहता है कि ये काम कर सकता है, तो हर व्यक्ति को मौका देने का काम पार्टी ने किया है। और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इस समय राजस्थान में 10 दिन तक प्रवास करके आया हूँ। वहाँ पर मुझे झोटवाड़ा सीट पे भेजा गया था, जयपुर के नज़दीक में। तो उस सीट का पहले से मैंने जो अपना आंकलन पार्टी को बताया था, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। मैंने वहाँ पर जो प्रेस वार्ता की, उसमें भी स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये सीट जाने वाली है। केवल हमें जो है प्रत्याशी चयन में ध्यान रखना होगा। और वास्तव में वहाँ पर अच्छा निर्णय हमारे हाईकमान ने लिया, सांसदों को टिकट। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे खटीमा की, जहां बाघ के हमले से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, जिसके बाद से ही गांव में डर का माहौल है, जिसको लेकर विधायक भुवन कापड़ी और स्थानीय लोग खटीमा तहसील पहुंचे। उन्होंने उप जिलाधिकारी के माध्यम से
मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की गुहार लगाई। स्थानीय लोगों ने जंगल की सीमा पर सोलर फेंसिंग लगाने की मांग की है। खटीमा जो गांव जंगल से लगे हुए हैं वहाँ शेर का आतंक है। सबसे पहले तो हमने एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, वन मंत्री जी को, मुख्य वन संरक्षक और चीफ सेक्रेटरी को ज्ञापन भेजा है कि सरपुड़ा बग्गा को बफर जोन से बाहर किया जाए, क्योंकि 4 लोगों को शेर पिछले 3-4 महीने के अंदर मार चुका है और उसके साथ ही झाऊफरसा, बकुलिया, हल्दी घेरा, भिलैया, सरपुड़ा, रघुलिया, बनगवा, मुडेली, संतना, जो भी गांव जंगल से लगे हुए हैं उन गांव के किनारे जो शेर का खतरा बन रहा लगातार। हल्दी में भी अभी एक गांव के पास आकर शेर ने एक सरदार जी को मार दिया था। अभी रघुलिया, बनगवा, गन्ने में शेर घुस गया था। तो हमारा ये कहना है कि जंगल के किनारे तार बाड़ करके फिनिशिंग करके गाँव को और गाँव के लोगों को सुरक्षित किया जाए। सरपुड़ा के सारे बच्चे 10th के बाद 12th के लिए बग्गा चौवन पढ़ने के लिए जाते हैं, तो सरपुड़ा बग्गा मार्ग को तत्काल दोनों ओर से तार बाड़ लगाकर सुरक्षित किया जाए, क्योंकि बच्चे रोज सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को लौटते हैं। वहाँ शेर का खतरा बना हुआ है। अभी 4 लोगों को, 5 लोगों को उस रास्ते में शेर मार चुका है। इसके साथ ही हम ये चाहेंगे कि जो भी हमारे जंगल से लगे हुए गाँव हैं उन गाँवों के चारों ओर सोलर लाइट लगाई जाए, जिससे कि रात के अंधेरे में जो जानवर आ रहे हैं उससे लोगों को सुरक्षा मिल सके। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।